जी, मेरा नाम मोहम्मद अनीस ख़ान है। मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ और रिटायरमेंट के बाद मैंने अपनी जो सेकंड सर्विस है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है टायर बिल्डर्स, उनमें एज अ डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स मैं अपनी सर्विस अंजाम दे रहा हूँ। क्योंकि मेरा फील्ड कंस्ट्रक्शन के साथ है, मैं बाय प्रोफेशन फ्रॉम आर्मी एक सिविल इंजीनियर भी हूँ, तो मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ अभी लिंक्ड हूँ। डॉ प्रॉपटेक को मैं सिंस देयर इंसेप्शन मैं इनको जानता हूँ। ये एक ग्रुप ऑफ बेसिकली क्रिएटिव इंडिविजुअल्स जिनकी ग्रोथ सिंस इंसेप्शन मैं क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, और इनका जितना भी डेवलपमेंटल फेज़ है फ्रॉम स्टार्ट टिल डेट, मैंने इनके जो जितनी भी विजन थी उसको पाए तकमील तक जाते हुए बड़ा क्लोजली देखा है, एंड दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। डॉ प्रॉपटेक बेसिकली मेरे हिसाब से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स कम्युनिटी के लिए बेसिकली इट इज़ अ हेवन फॉर देम। व्हाई आई एम सेइंग लाइक दैट, देखिए, जो भी इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को अगर कहीं पे भी लगाना है तो उसको मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं कि वो जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है क्या उसकी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी होगी कि नहीं होगी, क्या उस इन्वेस्टमेंट की कोई ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। डॉ प्रॉपटेक ने वो तमाम चीज़ें मुहैया की हैं जो इन्होंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। एक तो इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान है, किसी इंडिविजुअल को इनको नहीं ढूंढना पड़ता, आप सिंपल लॉगिन करते हैं एंड यू गेट टू नो कि इनके प्रोजेक्ट्स ऑन बोर्ड क्या हैं। उसके अलावा कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी जो फिजिबिलिटी है, सबसे मेन स्टेक किसी भी इन्वेस्टर के लिए वो होता है कि क्या मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी उनकी बेसिक अप्रूवल्स ही नहीं होती। डॉ प्रॉपटेक की जो इनकी जो मैंने जो देखा है, इनकी जो सिलेक्शन मैट्रिक्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूज़ केस जो डिफ़ाइन करते हैं यूज़र फ्रेंडली, जहाँ पे किसी भी इंसान की जब वो इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा तो क्या वो प्रॉपर्टी आगे मैच्योर होने के बाद वो अपने इंटेंडेड गोल्स अटेन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। इन्होंने अपना जो बेसिकली जो सिलेक्शन मैट्रिक्स है उसके अंदर बड़ा क्लियरली इनको डिफ़ाइन कर लिया है। सो उसका यूज़ केस ये डिफ़ाइन करते हैं सबसे पहले। उसके बाद व्हाट दे आर लुकिंग इनटू इट इज़ कि ये मेरी ग्रोथ के ऊपर बेस्ड है। एज अ डेवलपर मैंने इनके साथ जब इन्वेस्ट किया तो आई फेल्ट माई सेल्फ एज अ डेवलपर, जो एक डेवलपर की ग्रोथ है वो मैं अटेन कर रहा हूँ। तो मल्टी प्रॉन्ग मेरी इन्वेस्टमेंट की जो ग्रोथ है वो मैंने इसमें देखी है। एक तो राउंड बेस्ड इनका सिस्टम है, इसकी जो मॉनिटरिंग है डिजिटल तरीके से उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जो इनकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो एक मेन स्टेक है कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट इनके पास आई है तो मैं उसको ट्रैक कर सकता हूँ। जो डिजिटल लेजर का इनका सिस्टम है वो बहुत इजी और एक्सेसिबल है बेसिकली टू द इन्वेस्टर। डॉ प्रॉपटेक को अगर मैं इन कंपैरिजन देखूँ मार्केट के साथ तो बड़ी डिस्टिंक्ट तरीके से डॉ स्टैंड आउट करती है बिकॉज ऑफ द रीजंस कि इसमें एक तो जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसकी सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी और माय पर्सनल ग्रोथ। मेरी जो ग्रोथ है वो एज अ डेवलपर की ग्रोथ है, मेरे ऊपर कोई बैरिकेशन नहीं है इनपुट की। मगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूँ, मैं बल्क इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूँ, और इस तरीके से मैं उसको पुल आउट कर सकता हूँ। अगर मेरी ज़रूरत 1 लाख रुपए की है तो 1 लाख रुपए की मालियत के मैं स्क्वायर फिट डिस्पोज ऑफ करके मैं अपनी ज़िंदगी को ईज आउट कर सकता हूँ, ना कि मैं अपनी पूरा, अगर मेरा कनाल का प्लॉट था और 2 करोड़ की मालियत का था, मैं उसको लिक्विडेट करूँ और अपनी लाख रुपए की ज़रूरत को पूरा करूँ। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। सेकेंडली, इसकी जो मार्केट जो ट्रेंड्स हैं, जो ब्लफ है वो ब्लफ एलिमिनेट हो गया हुआ है। मॉनिटरिंग बड़ी स्मूथ और आसान है। मैं अगर ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मेरी बिजी रूटीन है, मैं अगर कोई इन्वेस्टमेंट की होती थी तो मुझे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे जाकर फिजिकली उसको देखना पड़ता था कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या आजकल मामला चल रहे हैं या उसकी क्या फिजिकल कंडीशन है। नाउ आई कैन जस्ट मॉनिटर जस्ट ऑन अ क्लिक। इनकी जो अपडेट्स हैं फ्रीक्वेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल होती हैं, वी कैन ईजिली सी कि प्रोजेक्ट की अभी सिचुएशन क्या जा रही है। सेकेंडली, डिस्टिंक्ट फीचर इनका ये है कि जी इनके अंदर हर टीयर का इन्वेस्टर इन्वॉल्व हो सकता है, तो कोई सूरत नहीं है कि इनका प्रोजेक्ट सिक हो जाए। इन्फ्लेशन का फियर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि इन्फ्लेशन की वजह से प्रोजेक्ट स्टॉल कर जाते थे, तो इन्फ्लेशन का फियर नहीं है। इन्होंने जो राउंड डिफाइन किया हुआ था उसके अंदर जो माइलस्टोन अचीव करना था वो माइलस्टोन ये अचीव करते हैं, हेयर दे गो।
उसके बाद अगला राउंड, अगली उनकी कॉस्टिंग और अगले टारगेट्स 3 महीने 4 महीने के इनके राउंड्स हैं, और ये बेसिकली इनको डिस्टिंक्ट कर देती है फ्रॉम दी जो मार्केट नॉर्म्स हैं उनसे। फॉर श्योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, मैंने बल्कि मेरा जितना भी हल्का अहबाब है, मैंने उनको भी काफ़ी लोगों को लिंकअप किया है और उनको इनकरेज कर रहा हूँ कि आप ज़रूर डॉ प्रॉपटेक के जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो ऑन बोर्ड करते हैं उनमें ज़रूर इन्वेस्ट करें, बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल ग्रोथ एंड और उनकी जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। इन्वेस्टमेंट प्लग इन करना, इन्वेस्टमेंट पुल आउट करना इज़ वेरी ईजी एंड स्मूथ। किसी और इंसान की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। जस्ट ऑन अ क्लिक यू कैन मैनेज ऑल दीज थिंग्स।